Good morning students. Welcome back to online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School. Today's our topic is chapter number 2 संज्ञा शक्ति. अध्ययनम प्रकरणम द्वितीय पाठ संज्ञा शक्ति. आज का मेरा टॉपिक है दूसरा पाठ संज्ञा शक्ति. विद्यार्थियों, आपको जैसा कि पता है कि संज्ञा शक्ति पाठ के अंतर्गत जो है संगठन में शक्ति होती है, इसकी शिक्षा दी गई है. ठीक है. अब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अब तक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि जो है कपोतराज अपने परिवार को लेकर आकाश मार्ग से होता हुआ जा रहा था. रास्ते में उसने जो है चावल देखे, ठीक है, और चावलों को देखकर उन्होंने कहा कि इस निर्जन वन में चावल कैसे हो सकते हैं. इसके बाद में क्या हुआ, हमें विश्वास नहीं करना चाहिए ऐसा कहा, लेकिन जो है उनमें से ही उनके परिवार के सदस्यों में से ही एक घमंडी कबूतर बोला कि जो ईर्ष्या करता है, घृणा करता है, दूसरों से संतुष्ट नहीं होता है, क्रोध करता है और शंका करता है और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहता है, वह व्यक्ति सदैव दुख का भागी होता है. इस प्रकार से उसने चित्रग्रीव की आज्ञा का क्या कर दिया बच्चों, उल्लंघन कर दिया. क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया. ओके. तो अब क्या हुआ, आगे की कहानी हम पढ़ेंगे. तत् श्रुत्वा कपोतराजस्य शंका च अनादृत्य सर्वे कपोत तत्र उपविष्टा. तत् श्रुत्वा यानी यह सब सुन करके कपोतराजस्य शंका यानी उनकी शंका का च अनादृत्य यानी उनकी शंका का कपोतराज चित्रग्रीव ने क्या कहा था कि हमें बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए. परंतु जैसे उस कबूतर ने ये 2 लाइन बोली, घमंडी कबूतर ने, तो क्या हुआ, सभी बाकी के सदस्य उसकी बातों में आ गए. और तत् श्रुत्वा उसकी बात को सुनकर कपोतराजस्य शंका, कपोतराज यानी चित्रग्रीव की शंका का अनादर करके सर्वे कपोत तत्र उपविष्टा यानी सभी अनादृत्य यानी अनादर करके सभी कबूतर तत्र उपविष्टा यानी वहां पर बैठ गए. ओके, समझ रहे आप. अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बभूव. इसके बाद सभी जाल में बंध गए, बैठ गए. उनके मन की क्या थी कि भाई हमको बैठना है, बस बैठ गए. बैठने से हुआ क्या, बस अब जाल में फंस गए. और तत्तो यस्य वचनात् तत्र अवलंबिता तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति. तत्तो यस्य वचनात्, अब जो है सभी जो है तस्य वचनात् तत्र उसके वचनों को जो है सुनकर तत्र अवलंबिता वहां पर जो उतरे थे, ठीक है ना, वे सर्वे तिरस्कुर्वन्ति. अब जिसने उनको इस तरह के दोष लोभ रूपी 2 लाइनों से उकसाया था, जिसने भी ये लाइन बोल के जो वचन कहे थे, उसको लेकर वे सब उतरे थे. ठीक है. ते जो है अवलंबिता तम सर्वे वे सभी तिरस्कुर्वन्ति उसका तिरस्कार करने लगे. अब कहने लगे कि देख तेरी वजह से हमने राजा जी की बात नहीं मानी और जो है अब हम फंस गए, अब वो उसका क्या करें, तिरस्कार करें. पहले तो बात मान ली. तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच. उसके तिरस्कार को सुनकर चित्रग्रीव बोला. अब देखो कितनी बड़ी बात है, किसी का तिरस्कार करते हैं और बात नहीं मानते तो वो सामने वाला गुस्सा करेगा, वो कहेगा तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी. परंतु चित्रग्रीव एक बहुत समझदार राजा था, इनका बहुत ही ज्यादा समझदार राजा था और उस दूसरे का तिरस्कार सुनने के बाद भी चित्रग्रीव कितना सकारात्मक है, बहुत सकारात्मक पॉजिटिव सोचते हैं. क्या बोला चित्रग्रीव कि चित्रग्रीव वाच्य यानी बोले न अयम अस्य दोष, इसमें इसका कोई दोष नहीं है. अगर तुमने इसकी बात को सहमत दिया है यानी तुम सबने सहमति दी, तुम बराबर के भागीदार हो. क्योंकि सिर्फ इसके कहने से क्या होता है, तुम सबके पास अपना मस्तिष्क था, तुम सबके सामने मैंने अपनी बात रखी थी, केवल इसके सामने तो नहीं रखी, सबके सामने रखी. परंतु तुम सबने इस बात को क्या किया, इग्नोर किया और इसकी बात को माना. तो न अयम अस्य दोष, इसमें इसका कोई दोष नहीं है. विपत्ति काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम. और विपत्ति समय में, अब देखो कितनी अच्छी बात कही है विद्यार्थियों. विपत्ति काले यानी विपत्ति काल में, विस्मय यानी आश्चर्य, एव यानी ही, का पुरुष लक्षणम कायर पुरुष का लक्षण है. यानी विपत्ति आने में आश्चर्य कैसा, कायर पुरुष तो आश्चर्य करता है कि अरे अब क्या करेंगे. परंतु जो कायर पुरुष है ही नहीं, जो कायर पुरुष नहीं है, वो क्या करेगा, आश्चर्य नहीं करेगा. क्यों, क्योंकि वो वीर है. वो कहेगा अच्छा ये समस्या है, चलो करते हैं सामना. इस तरह से
यानी वो क्या कह रहे हैं कि विपत्ति काले विस्मय यानी आश्चर्य, विपत्ति काल में आश्चर्य कौन करता है? का पुरुष लक्षण, कायर पुरुष का लक्षण होता है। तत् अत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतिकार चिंतयताम। तत् अत्र तो इस समय धैर्य अवलंब्य, धैर्य का सहारा लेकर, प्रतिकार यानी समाधान जो है, चिंतयताम समाधान को सोचना चाहिए। तो जो है धैर्य का सहारा लेकर हमें समाधान सोचना चाहिए। कौन कह रहे हैं? चित्रग्रीव कह रहे हैं कि इसमें भी इसकी अकेले की गलती नहीं है, तुम सब दोषी हो और अब कायर पुरुष हो क्या जो आश्चर्य कर रहे हो। आप लोगों को आश्चर्य नहीं करना चाहिए और धैर्य का सहारा लेकर इसका समाधान करना चाहिए। इदानीम अपि एव क्रियताम, अब ऐसा ही करना चाहिए, अब ऐसा ही करना चाहिए, यानी उन्होंने कुछ सोच लिया। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 1, 2 और 3 लाइन पढ़ाई है। ओके, अब 3 लाइन में खास क्या है पहले हम वो देखेंगे। आप सब बोर्ड पे ध्यान दीजिए, मैडम क्या लिखते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया अनादृत्य, आया अनादृत्य। अनादृत्य का मतलब है अनादर। मैडम क्या लिख रहे हैं बच्चों? अनादर, ठीक है। च शब्द आया, च का मतलब आपको पता ही है 10th क्लास, ये और है, पर ये कौन सा पद कहलाता है बच्चों? अव्यय। और अव्यय वे पद होते हैं जो कभी भी नहीं बदलते हैं। अब देखो बच्चों, सर्वे अव्यय पद, सर्वे भी क्या है? अव्यय, सर्वे यानी सभी, ये भी कौन सा पद है? अव्यय। अब देखो नेक्स्ट, अब इसके अंतर्गत अनंतरम यानी इसके बाद सर्वे जालेन बद्ध, ठीक है। बद्धा में बद्ध प्लस तत् होना चाहिए, बद्धा, बद्ध प्लस तत्, बद्धा, बद्धा यानी बंध गए, बंध गए, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए आपको? आई थिंक बद्ध प्लस कत। नेक्स्ट, अब है ना, तत्व यस्य वचनात् तत्र अवलंबी, इसमें कुछ खास नहीं, श्रुत्वा, एक शब्द आया है श्रुत्वा। बराबर ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, मैडम क्या लिख रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ध्यान पता नहीं कहाँ है। मैडम क्या लिख रहे हैं? श्रुत्वा यानी क्या होता है? सुनकर। 10th क्लास, 10th क्लास श्रुत्वा यानी क्या होता है बच्चों? श्रु प्लस कत्वा, हमेशा ऐसे ही होता है जहाँ पे भी त्वा त्वा हो, श्रु प्लस कत्वा श्रुत्वा, गम प्लस कत्वा गत्वा, वद प्लस कत्वा वदित्वा, पट प्लस कत्वा पटित्वा, त्वा त्वा त्वा, यही बोल रही हूँ। तो जहाँ पे भी त्वा त्वा कत्वा, ओके। छोटा सा थोड़ा सा बोलते हैं कत्व। अब देखिए बच्चों, विपत्ति काले विस्मय एव, इसमें एव शब्द जो है ना, ये एव जो है ना, एव लिख रही हूँ यहाँ पे मैं। एव भी क्या है? एव का मतलब भी होता है ही, ये भी क्या है बच्चों? अव्यय। ये क्या है? इसको ऐसे लिखते हैं, ये भी क्या है? अव्यय। च भी अव्यय है, एव भी अव्यय है, एव भी क्या है? अव्यय। अव्यय पद यानी जो नहीं बदलते। अब देखिए इसके अलावा ग्रामर का क्या है? हाँ, आदृत्य अनादर तो मैंने आपको बता दिया, इसका संधि विच्छेद कर दें इसका। धन आंग, आंग में बच्चे ये ंग है ना, ये ंग ये चला जाएगा, तो अपन इसको आ भी बोल सकते हैं। ओके, बोर्ड पे ध्यान देंगे भाई।
बोर्ड की तरफ ध्यान है या नहीं है? क्या है ही नहीं? धातु। ये द्रि क्या है? धातु। और ये लियप क्या है बच्चों? प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा कहाँ आता है? पीछे आता है। कहाँ आता है? पीछे। प्र पीछे, उपसर्ग आगे। अच्छा ये बताइए, आपने सुना भी होगा, मैंने बोला भी होगा, उपसर्ग कितने हैं बच्चों? 22 है ना? कितने? 22। कौन कौन से हैं? प्र, पर, आप, सम, निर, निस, दुर, दुस, वी, आम, अति, अभि और सु, नी, उत, उप, अधि और अपि और अभि, है ना? तो और अनु, अव, वी, आम, ये सारे ऐसे करके कुल 22 हैं। ठीक है? इसमें अव भी आता है, अनु भी आता है, अति भी आता है, अपि भी आता है, उप भी आता है, उत भी आता है, अनु भी आता है, सु भी आता है, वी भी आता है ना? प्र भी आता है, परा भी आता है, सम भी आता है, अप भी आता है, अधि भी आता है, अपि भी आता है और अनु भी आता है, अभि भी आता है, अधि भी आता है, उत आता है, अप आता है और उप भी आता है। उत, उप और इस प्रकार से 22 है। बार बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि उपसर्ग आपकी इस बुक में बहुत सारे आएंगे, तो बार बार सुनेंगे तो हमको समझ में आएगा कि मैडम बोलती है उपसर्ग कितने हैं? 22। ओके, चलो बच्चों, अब हम आगे की तरफ ध्यान देते हैं। क्या कह रही है ये कहानी? इदानीमेव क्रियताम, अब ऐसा ही करना चाहिए। कौन बोल रहे हैं? चित्रग्रीव जी बोल रहे हैं। अब देखो, सर्वे एकचित्त भूय जालम आदाय उड़ियताम। सर्वे एकचित्त भूय, सभी एकचित्त होकर के, जालम, जाल को लेकर, उड़ियताम, उड़ जाओ। सर्वे यानी सभी, एकचित्त भूय, एकत्रित होकर के, जालम आदाय, जाल में तो फंस गए हो, अब जाल में से निकलना पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या करो आप सब? जाल तो भारी है पर आप इतने सारे हो, तो आप सब जाल को लेकर ही उड़ जाओ, तब जाल इतना भारी नहीं लगेगा, है ना? जालम आदाय उड़ियताम, जाल को लेकर, आदाय यानी क्या होता है? लेकर, उड़ियताम, उड़ जाओ। और इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणः जालम आदाय उत्पतिता, ऐसा सोचकर सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ गए। जालम आदाय उत्पतिता, जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरम सव्याधः सुदूरा जाल अपहारकान् तान् अवलोक्य पश्चात् धावनम् अकरोत्। मैं क्या बोल रही हूँ? अनंतरम यानी इसके बाद, स यानी वह, व्याध यानी शिकारी, सुदूरात यानी बहुत दूर तक, सुदूरात यानी बहुत दूर तक, जाल अपहारकान, जाल का अपहरण करने वालों को, तान यानी उनको, अवलोक्य यानी देख करके, पश्चात यानी पीछे पीछे, धावन यानी दौड़ता हुआ, अकरोत यानी गया, पीछा करता हुआ दौड़ा। ठीक है, पीछा दौड़ते हुए पीछा किया। अब जो है शिकारी सोच रहा है कि तो जाल को लेकर ही उड़ गए। फिर क्या हुआ? शिकारी जो है वह इन अपहरण करने वालों को देख करके सुदूरात, बहुत दूर तक, जाल को लेकर धावनन अकरोत् यानी पीछे दौड़ा। तत्तेषु चक्षु विषया अतिक्रांतेषु पक्षिषु च स ज्ञातो निवृत्ता। तत् यानी तब उन पक्षियों से चक्षु विषया अतिक्रांतेषु, आंखों से ओझल हो गए। फिर क्या हुआ? पहले तो वो जाल को लेकर उड़े, फिर वो देखता गए, पीछे दौड़ता गए। फिर एक समय ऐसे आया, वो दूर होते इतने छोटे हो गए, फिर गायब हो गए, पता नहीं कहाँ गए। पक्षी कहाँ गए? जाल कहाँ गया? पहले उनको देखा ऐसे देखो, हो रहे पता नहीं कहाँ गया, अरे पता नहीं कहाँ गया। तो तत्तेषु चक्षु विषय अतिक्रांतेषु पक्षिषु च व्याध निवृत्त। अब जो है चक्षु विषय अतिक्रांतेषु पक्षिषु च व्याधो निवृत्त, यानी अब वो जो है आंखों से, अतिक्रांतेषु यानी आंखों से ओझल हो जाने के बाद, सव्याधो यानी वह शिकारी, निवृत्त यानी वापस लौट आया। सही बात है, वो लौट के नहीं आएगा तो क्या करेगा? अतएव उच्यते, अतः उसने क्या कहा? अल्पानाम अपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका त्रणे गुणत्वम् आपन्ने बध्यते मतदन्तेन।
यानी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार त्रणीय गुणत्व मापन ने त्रणीय यानी तिनकों से गुणत्व प्राप्त हुई, तिनकों से गुणत्व अपने बंध्यते मत दंतिना गुणत्व मापन गुणत्व तिनके से एक रस्सी को गुणत्व कैसे प्राप्त करना, बल प्राप्त करके। ऐसे हम बल देते हैं रस्सी में, ऐसे बल देते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है वो ऐसे गूंथ कर उसको फिर हम क्या करते हैं तिनके से इतनी मोटी रस्सी बन जाती है कि मतवाले हाथी को, मतवाला हाथी कैसा होता है, आउट ऑफ कंट्रोल, पागल हाथी भी कह सकते हैं। मतवाला हाथी आउट ऑफ कंट्रोल पागल हाथी को भी बांधा जा सकता है, यानी तिनके से बनी हुई मोटी रस्सी से भी मतवाले हाथी को भी बांधा जा सकता है। उसी प्रकार से विद्यार्थियों अल्पानाम अपि वस्तुनाम, थोड़ी थोड़ी वस्तु से जो है जो अल्पानाम अपि वस्तुनाम सहमति कार्य साधिका, यानी थोड़ी थोड़ी वस्तुओं का संग्रह करने से भी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार तिनकों से गुणत्व प्राप्त हुई मोटी रस्सी से मतवाले हाथी को भी बांधा जा सकता है। ये इस पाठ की शिक्षा है। बिल्कुल सही। पहले उन्होंने जो है कपोतराज की आज्ञा नहीं मानी, फिर वापस कपोतराज ने ही उनको क्या किया, मार्गदर्शन किया, क्योंकि वो राजा था। राजा तो राजा ही होता है, कितना भी करो तो क्या होगा, राजा तो राजा ही होता है, इसलिए वो राजा होता है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी कुछ ग्रामर चीजें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ मेरे हिसाब से। अब देखिए आदाय शब्द आया। आदाय का मतलब क्या होता है बच्चों, आदाय का मतलब होता है लेकर। क्या होता है, लेकर। अब इसका संधि तोड़ते हैं। आ धन दा धन ल्यप, आ धन दा धन ल्यप, ठीक है। आ जो है वो क्या है, उपसर्ग है, आंग वाला आई है। दा जो है क्या है, धातु है, और ल्यप क्या है बच्चों, प्रत्यय है ना। अब आज बस थोड़ी देर आपकी क्लास और चल रही है, ध्यान देना बोर्ड पे। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अपन ने इसको तो बाद में देखें। अवलोक्य, अब अवलोक्य, जैसे अवलोक्य शब्द आया। अवलोक्य का मतलब क्या हुआ बच्चों, ध्यान दो, मैडम क्या लिख रहे हैं देख कर। अब इसको हम तोड़ते हैं ना। अब उपसर्ग है, अब धन लोक, धन का आधा होगा, ये आधा है तो हलंतिम आधा हो, य का जहां पर भी कहीं य पीछे होता है ना बच्चों, य तो ल्यप फिक्स होता है। जैसे कत्वा में त्वा फिक्स होता है, तुमुन में तुम फिक्स होता है, पठितुम गंतुम तुमुन तुम आए, और गत्वा पठित्वा लिखित्वा त्वा त्वा गत्वा। और जहां पर भी य आए ना, ये देखो य तो हमेशा ल्यप फिक्स होता है। ये देखो ल, ये रहा य क्या फिक्स होता है बच्चों, ल्यप प्रत्यय। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि मैडम क्या बोल रही है। अब देखो बच्चों, इसके बाद में देखो निवृत्त, तो कुछ नहीं ऐसा इसमें। अपन ने, अब अपन है ना, अल्पनाम अपि वस्तुनाम सहमति कार्य साधिका त्रणीय गुणत्वम अपन ने, ये रहा अपन ने का मतलब क्या हुआ, प्राप्त हुए। प्राप्त हुए। अब इसका संधि विच्छेद कर रही हूँ, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, है ना। मैडम क्या लिख रहे हैं, आंग होगा तो आ हो गया, प्लस पद, पद होगा, पद भी हो सकता है, पद भी हो सकता है, पद लिखेंगे अपन को, और कत होगा, ठीक है। ये इसका संधि तोड़ा है। आ उपसर्ग या पद जो है इसमें धातु है, और मत दंतिना यानी क्या होता है, मत वाला हाथी। ध्यान रखना, बंधियते यानी क्या होता है, बांधा जा सकता है। अब देखिए बच्चों, आज हमने इस पाठ को पढ़ा है। अब आपका ये होमवर्क भी दे देते हैं आपको, आपका गृह कार्य है इस पाठ का हिंदी अनुवाद। पाठ नंबर 2, संज्ञा शक्ति। संज्ञा शक्ति का मतलब क्या है बच्चों, संगठन में ही शक्ति है, या सहमति कार्य साधिका
लेकिन ये गद्य टॉपिक है, इसमें आपको सिर्फ हिंदी अनुवाद ही पूछेगी परीक्षा में, ठीक है। नाटक जो आएगा ना, नाटक आपके दो हैं, उनमें संस्कृत व्याख्या है, उसमें हिंदी अनुवाद आएगा नहीं पेपर में। पेपर में इसका हिंदी अनुवाद आएगा, किसका? गद्य का। पद्य का क्या